अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों हम बात करते आ रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म डेटा रेट्स पर कि मल्टीप्लेक्सिंग की कौन सी टेक्निक यूज होती है कि हम नॉन यूनिफॉर्म डेटा रेट्स को एडजस्ट कर सकें। तो इसके अंदर हम एक टाइप यानी मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग पर बात कर रहे हैं, तो सेकंड टाइप यानी मल्टीपल स्लॉट मल्टीप्लेक्सिंग पर आज बात करेंगे। तो मल्टीपल लेवल मल्टीप्लेक्सिंग में हमने देखा था कि हमारी जो लाइन्स थी, इनपुट लाइन्स थी, वो इस तरह थी कि वो एक दूसरे के मल्टीपल्स थी। ठीक है, तो हम इस तरह कर लेते थे कि उनमें से जो स्मॉल मल्टीपल्स वाली लाइन्स होती थी उनको आपस में पहले मल्टीप्लेक्स करते थे और फिर उनको बड़ी जो हमारे रिजल्टेंट यानी मल्टीपल जो होता था बड़ी लाइन्स के इक्वल जब आ जाता था, तो हम उनको इस तरह कर लेते थे कि एक बार फिर बड़ी लाइन्स के साथ बड़े मल्टीपल्स के साथ उनको मल्टीप्लेक्स कर लेते थे। तो आज भी हमारा कंसेप्ट सिमिलर है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक जो बड़ी लाइन्स हैं वो ठीक है, जो बड़े मल्टीपल्स हैं वो कम है, लेकिन छोटे मल्टीपल्स ज़्यादा है। तो अब बजाय इसके कि हम उनको मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग करें, हम उसके अंदर एक नई टेक्निक यूज़ करेंगे। तो वो टेक्निक कहलाती है मल्टीपल स्लॉट मल्टीप्लेक्सिंग या मल्टीपल स्लॉट एलोकेशन। ठीक है, ये मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग की है, लेकिन इसके अंदर डीमल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो बट यू कैन सी दैट स्मॉलर मल्टीपल्स आर हायर इन नंबर, यानी इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम जो छोटे नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, तो instead of multiplexing smaller numbers we demultiplex higher numbers and then multiplex them। तो इसके अंदर हम इस तरह कर लेंगे कि छोटे नंबर्स को मल्टीप्लेक्स करने के बजाय बड़े नंबर को कर लेंगे। एज ए रिजल्ट वी हैव एडिशनल एरर व्हिच कैन सीन बी इन फ्रेम। चलिए मैं आपको इसके एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमारे पास तीन इनपुट लाइंस हैं 25 केबी की। ठीक है, जो कि 50 के मल्टीपल्स 50 भी 25 का मल्टीपल्स ही है, लेकिन 25 की केबी की लाइन ज़्यादा है। ठीक है, और हमारे पास एक लाइन है 50 केबी पर सेकंड की, यानी ट्वाइस। ठीक है, तो हम इस तरह कर लेंगे कि देख सकते हैं कि मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग भी यहाँ फिजिबल है, लेकिन सपोज हम इस तरह कर लें कि इसके अंदर एक और स्लॉट इस फ्रेम के अंदर हम एलोकेट कर दें, तो फिर क्या होगा। ठीक है, 25 की अगर ये इंक्रीज हो जाए, 25 की 7-8 हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम उनको आपस में कंबाइन करते रहेंगे, तो ये एक फिजिबल नहीं है। तो हम इस तरह कर लेंगे, तो इस सूरत हाल में हम 50 को ही डीमल्टीप्लेक्स या ब्रेकअप कर लेंगे। तो हम भी यहाँ यही करेंगे कि हम इन 50 के बी की जो लाइंस हैं उनको डीमल्टीप्लेक्स कर लेंगे। तो हमने इस एग्जांपल के अंदर देख सकते हैं कि 50 के बी की लाइन है, इसको डीमल्टीप्लेक्स किया और 20 के बी की दो लाइंस मिल गई हैं। तो हमारे पास 25 के बी की टोटल कितनी लाइंस हैं, तीन पहले थी तो एक की दो बन गई हैं, तो कितनी बन गई है, 5 लाइंस हो गई हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास 25 की 5 लाइंस हो गई है, तो अब हमारे पास तमाम जो डेटा रेट है वो यूनिफॉर्म है। तो हम इस तरह करेंगे कि इनको अब दोबारा मल्टीप्लेक्स कर लेंगे। ठीक है, रिजल्टेंटली रिजल्टेंटली हम इस तरह कर लेंगे कि इनको पांचों लाइनों को आपस में कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगी 125 केबी पर सेकंड। लेकिन हमारी फ्रेम को कैसे पता चलेगा कि यार ये फ्रेम को तो शायद पता हो कि हमारे पास 4 लाइंस है, या रिसीवर को पता हो 4 लाइंस से डेटा आ रहा है, तो पांच पांच का डेटा कैसे हो गया। तो वो उसके लिए ये होगा कि फ्रेम के अंदर हमारी जो 25-25 केबी की लाइन है, येलो में आप देख सकते हैं 25-25 की है, और जो 50 वाली एक चौड़ी है, तो उस फ्रेम को हमने दो रेड से डिनोट कर दिया कि ये दो हमारे पास दो स्लॉट्स हैं। ठीक है, इस एक स्लॉट की बजाय दो स्लॉट्स हैं, यानी ये दो रेड्स हैं, यानी ये स्प्लिट हुई हैं। ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेड का मतलब यानी यहाँ सिर्फ यही है कि हमारे पास जो 50 के बी पर सेकंड की जो थी स्लॉट थी, हमने उसको दो के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने डीमल्टीप्लेक्सिंग करके किस तरीके से हमने एक बड़ी डेटा रेट को हमने स्मॉलर में कन्वर्ट करके उनको फर्दर हमने मल्टीप्लेक्स कर दिया है। तो सिर्फ इसके अंदर छोटी सी चेंज है, जैसे कि आप लोगों ने देखा था मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग में दोनों लेवल्स पर मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल स्लॉट के अंदर डीमल्टीप्लेक्सिंग भी होती है। तो ये एक अच्छी टेक्निक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि नॉन यूनिफॉर्म डेटा रेट्स में हम इस तरह करते हैं कि सिर्फ ये नहीं करते कि सिर्फ एक टेक्निक यूज करते हैं, बल्कि इनके कॉम्बिनेशंस को यूज करते हैं। तो ये एक अच्छी टेक्निक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे लास्ट टेक्निक यानी पल्स स्टफिंग पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।